शांति। आज आदेश हुआ कि साकार माता पिता के संग का, उनकी पालना का कुछ अनुभव आपसे शेयर करें। साकार में मम्मा और बाबा दोनों ही यज्ञ को और यज्ञवत्सों को बहुत अच्छी तरह से संभालते, क्योंकि मैं तो उस समय यज्ञ में आई जब सब दादियाँ सेवा पर निकल चुकी थी और बहुत थोड़े यहाँ पर थे यज्ञ में, और बाबा के अंग संग रहते थे। छोटा सा मकान पांडव भवन का था, जिसमें बाबा का रूम, पीछे एक हॉल था, 8-10 खाट उसमें थी, और उसी में सभी के साथ रहना। और जहाँ इस समय छोटे डिस्पेंसरी है और पीछे तक क्लासरूम था, तो थोड़े ही बाबा के सामने होते थे। आज हम लोग को लगता है कि सभा बहुत छोटी है, किसी को क्लास के लिए बोलते हैं तो उनके मन में आता है जब फुल डायमंड भरा हो तब मुझे क्लास कराने को कहा जाए, थोड़े हों तो नहीं। तो अपना गर्व समझते हैं कि हमें पूरी सभा मिले। जैसे संत लोग होते हैं, उनको भी लगता है कि छोटी सभा में हम नहीं आएंगे, आपकी कितनी सभा होगी, लाखों की हो, हजारों की हो, तब हम आएंगे। लेकिन उस समय में मुश्किल से परिवार के अंदर सबको गिनती कर ली जाए तो मुश्किल से 25-30 थे, और उन 25-30 के सामने जब बाबा की मुरली चलती थी तो बाबा ये नहीं सोचते थे कि थोड़े बैठे हैं, रोज वाले बैठे हैं, पुराने बैठे हैं। तो बाबा की जो दृष्टि थी वो विश्व कल्याणकारी बाबा पूरे विश्व की आत्माओं को सामने रख के, और उसी ही उमंग से बाबा की लहरें चलती थी। तो ज्ञान सागर की लहर कभी कोई, कभी कोई, कभी ज्ञान के ऊपर, कभी योग के, कभी धारणा, कभी सेवा, त्याग, तपस्या। आप देखेंगे बाबा के महावाक्य साकार में लहर के ऊपर लहर होती है। तो एकदम उछाल से, उमंग से, कभी ऐसा नहीं आया कि थोड़े लोग के लिए बाबा सुना रहे हैं तो काम उतार दें सुना करके, नहीं। तो इतने प्यार से, इतने लगन से बाबा जैसे सबको सामने रख के सुनाते थे। भले बाबा कहते थे, जब महारथी दादियाँ आ जाती थी तो बाबा कहते थे कि देखो जो नाचू वाला होता ना, माना डांस करने वाला, तो जो वाह वाह करने वाले, ताली वंश मोर करने वाले, उनके आगे उनकी अच्छी डांस निकलती है। तो जो ज्ञान के चात्रक बच्चे आ जाते हैं तो बाबा के महावाक्य वैसे ही निकलते हैं। लेकिन वो नहीं भी हैं तब भी बाबा के महावाक्य सुनिए। बच्चे, एक दिन आएगा तुम्हें सेवा के साधन बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े मकान मिलेंगे, लोग तुम्हें इनवाइट करेंगे, विदेशों में भी ये ज्ञान जाएगा, फैलेगा। तो बाबा केवल भारत नहीं, विदेश तक भी अपनी दृष्टि सामने रख करके बच्चों को सुनाते थे महावाक्य। और साथ साथ बाबा को बच्चों का बहुत सम्मान था। अगर प्यार का सागर, सुख देने के लिए सुख का सागर, तो बाबा सम्मान बहुत करते थे। जब हिस्ट्री हॉल बन के तैयार हुआ तब भी उसके पहले छोटा रूम था जो पांडव भवन के अंदर। तो जब बाबा मुरली सुनाते थे
महावाक्य उच्चारण करते थे। क्लास के बाद कभी बाबा पीठ दे करके नहीं निकले। याद प्यार देने के बाद बाबा कहते थे ये मेरे होवनहार देवताएं हैं। तो जैसे मंदिर में जाते हैं तो देवताओं को पीठ नहीं देते, तो बाबा उल्टा निकलते थे गेट से, ऐसे घूम के नहीं निकलते थे। आज तो अपन लोग सभा होगी उठ के घूम के जाएंगे, बाबा नहीं जाते थे। तो बाबा कहते थे मेरे होवनहार देवता, इनको मैं पीठ नहीं दिखा सकता। तो इतना बाबा बच्चों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और बाबा कहते थे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। तो आज हम लोग तो केवल स्लोगन में रखते हैं, और बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्लास से उठने के बाद कभी भी बाबा ने या मम्मा ने किसी को ये नहीं बोला होगा कि सब्जी काटनी है या मसाले कूटने हैं, अनाज साफ करना है, नहीं। क्लास के बाद बाबा गेट के बाहर चक्कर लगा के आते, और ये सौभाग्य मुझे मिला था कि बाबा हाथ पकड़ करके बाहर तक ले जाते थे और हाथ पकड़ के बाबा ले आते थे। मैं बाबा का नहीं पकड़ती थी, बाबा पकड़ते थे। तो बाबा कहते थे बच्ची मैं तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ता हूँ, क्योंकि बाबा हाथ पकड़ेगा तो तुम छूटेंगी नहीं, और तुम बाबा का हाथ पकड़ेंगी तो छूट सकता है। बच्चे मेले में लाखड़े में क्यों खोते हैं? बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ के चलते हैं और वो कहीं छोड़ देते हैं, फिर खो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलता हूँ। और ऐसे नशे में रखो कि मेरा हाथ पकड़ के कौन चल रहा है। फिर जब बाबा आते थे सब्जी पर या अनाज पर, तो 1 मिनट के अंदर सबको समाचार मिल जाता था, और सब आके बिना बुलाए सारा काम खुद सभी करने लगते थे। और सब्जी को बाबा स्वयं स्टोर में देखते थे, भले छोटा स्टोर था, कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी टिकाऊ है, कौन सी कल तक रहेगी नहीं रहेगी। तो बाबा स्वयं कहते थे आज ये निकालो, आज ये बना लो। तो इस तरह से बाबा पूरे स्टोर का भी देख रेख करते थे, सब्जी का भी, हर चीज़ का भी। तो देखा कि बाबा कैसे बच्चों की पालना और यज्ञ की संभाल दोनों साथ साथ करते थे। तो ऐसे ही बाबा का देखा कि हर तरह से बच्चों में बल भी भरते थे। तो एक दिन बाबा ने मेरे से कहा कि उस्ताद के आगे डांस करके दिखाना है। ऐसे नहीं कि हम जाएंगे तो क्लास करा लेंगे या कर लेंगे। आज अचानक बाबा ने कहा आज जो मैं मुरली चलाऊंगा सवेरे, क्लास में ध्यान से सुनिएगा, और सुन करके शाम को तुम्हारा पेपर है। तो तब तो मुरली नहीं होती थी कि उसको हम 2 बार 3 बार रिवाइज कर लें पन्ना लेके। तो इतने अटेंशन से सुनना, और बाबा सुनेगा कि तुमने पूरी मुरली हूबहू सुनाया या नहीं। मेरे लिए कठिन पेपर था। 4 पेज बाबा के महावाक्य होते, और एक बार डायरेक्ट सुनने से और शाम को हूबहू सुनाना है। बाबा कहे एक भी महावाक्य मिस नहीं होना है, और मैं सुनूंगा। तब तो और दिल की धड़कन बढ़ गई कि बाबा के होते हमारी आवाज़ निकलेगी कैसे। लेकिन बाबा ने कहा सुनाना है, तो वही चिंतन दिन भर चलता रहा, और बार बार बाबा के महावाक्य याद आते रहे। और जब सुनाने बैठे तो चंद्रहास दादा को बाबा ने कहा इसकी टेप करना, और फिर दोनों की टैली करना। इसने ठीक सुनाया। अब मेरे लिए तो और मुश्किल की बात हो गई, और ऊपर से बाबा कहे मैं सुनूंगा। तो मैंने पहले देख लिया कि बाबा तो आसपास कहीं नहीं खड़े हैं।
तो बाबा तो मुझे नहीं दिखे, लेकिन जो जहाँ पर वो रहती थी मम्मा ईशू दादी, उस पैसेज से बाबा अपने कमरे से बाहर निकले और पैसे से आके छुप करके अलमारी के साथ खड़े हो गए। और मुझे पता है कि बाबा नहीं है तो मेरे में ताकत आ गई। लेकिन ऐसे ही अब समझते हैं कि बाबा ने ही जैसे अर्जुन की तरह बाण दिया कि तुम इसको चलाओ। तो ज्ञान बाण मुझे लग रहा था बाबा मुझे पीछे से सकाश दे रहा है। और जब मैंने हूबहू सुनाया तब बाबा सामने आ गया, कहता पास हो गई। तो चंद्रहास दादा बोले कि बाबा इसको ना जहाँ ये जाएगी इसको टेप नहीं भेजूंगा, क्योंकि चंद्रहास दादा टेप भरते थे, फिर उसको पार्सल में ही सिलाई करती थी, मेरे से करवाते थे, फिर पता लिख के भेजते थे। कहा बाबा इसको मैं टेप नहीं भेजूंगा। तो जब हूबहू रिपीट कर लेती मैं क्यों टेप भेजूं। तो इस तरह से बाबा ने जैसे हिम्मत दिया, और हिम्मत ही नहीं दिया लेकिन बैकबोन होकर के पूरा साथ दिया। तो ऐसे लगता था कि बाबा बच्चों को किस प्रकार उस्ताद यानी ट्रेंड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और मम्मा ने मुझे उसके पहले बता दिया था, शायद वो भी जानी जाननहार कि बाबा इसका पेपर लेगा। तो मम्मा ने एक दिन कहा कि मुरली कैसे सुनती हो। मैंने कहा मम्मा सुनते हैं। कहा नहीं, जब मुरली बाबा चलाते हैं तो सामने क्लास में आई कांटेक्ट करके आप समझो मैं बाबा के नेत्रों को ही बराबर देख रही हूँ, इधर उधर ध्यान ना जाए। कौन आया कौन गया कौन बैठा बिल्कुल नहीं, और कोई संकल्प नहीं। तो एक टक तुम बाबा को देखती रहना और एकाग्र होके सुनना और उसको दिल में उतारना, तो दिल में भी और दिमाग में भी। और अगर तुमने जरा लापरवाही की तो माया बीच में ज्ञान का भोजन खा लेगी, और जब माया खा लेगी तो वो तो बलवान हो जाएगी और तुम कमज़ोर हो जाएंगी। तो माया को बीच में नहीं आने देना, मैं और बाबा बस। तो मैं उस दिन से 2-3 दिन पहले ही मम्मा ने बात कहा, उसी तरह से मैं बिल्कुल ही चैतन्य होके एकाग्रता में, बिल्कुल अर्जुन की तरह तीर मारना है मछली के आँख में, और मेरा निशाना बाबा की आँख में होता था उसी दृष्टि में। तो देखते देखते 2-3 दिन में शायद मम्मा ने बता करके और इतना पक्का कर दिया, तभी संभव हुआ कि हम पूरी मुरली याद कर सके। तो मम्मा और बाबा दोनों की पालना का ये श्रेय रहा। और मम्मा ने एक दिन पूछा और सारी बात पूछने के बाद कहा, देखो अपनी लाइफ को सदा पोस्ट कार्ड बना के रखना, लिफाफा कभी नहीं बनाना। उसमें सस्पेंस रहता है, पता नहीं इसमें क्या होगा। तो पता नहीं ऐसे किसी के मन में ना आए। पता नहीं क्या सोचती हैं, पता नहीं इनके मन में क्या है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, अंदर बाहर एक समान हो, खुली किताब। मैंने कहा जी मम्मा। फिर मम्मा ने कहा संग दोष से परे रहना। अभी मधुबन में तो सभी बहन भाई पुराने हैं, यज्ञ के हैं, और तो कोई था नहीं। तुमने कहा मम्मा ठीक है। तो मम्मा ने कहा सोते हुए का भी संग लगता है, ऐसे ना समझो चैतन्य चल फिर रहे जागृति में। मम्मा वो कैसे? तो कहा वो भी होता है जब संगठन में अमृत वेले का रिकॉर्ड बजता है तो आँख खुलती है तो पहले ये देखते हैं कि सोया हुआ कौन है और अमृत वेले उठा कौन है पहले। तो जब पता चला कि कोई नहीं उठ रहा है तो कहेंगे एक नींद मार ले तब तक। जब सब उठेंगे तो लास्ट में। और मामा ने कहा कभी ना सोचना कि जब बाथरूम खाली होगा तब मुंह धोने जाएंगे, नहीं, लक्ष्य रखना कि सबसे पहले मुझे तैयार होना है।
तो ये संग का रंग सोए हुए का भी लग जाता है। आंख बंद हुई 4:45 बज जाएगा, तो बात तो सही है कि 5 मिनट में वो पौना घंटा निकल गया। तो इस तरह उस मम्मा ने भी काफ़ी हमें सचेत किया। और बाबा को देखा कि बाबा कैसे भोलानाथ है। तो भोलानाथ बाबा के भोले बच्चे, और बाबा कहता भोले मुझे प्रिय हैं। तो भोले माना बुद्धू नहीं, लेकिन भोला माना ही साफ दिल, सच्चा दिल, और कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाना, छल चालाकी नहीं। तो जैसे मुझे पहले इतना ज्ञान भी नहीं था, व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था, तो बाबा ने जब बाबा से पहली मुलाकात हुई तो कहा बच्ची तुम अगर खड़ी हो जाओ तो बाबा तुम्हें सेंटर पे सेवा दे देगा। हम उठ के बाबा के आगे खड़े हो गए। अब सभी हंस रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता क्यों हंस रहे हैं। भाई बाबा ने तो कहा खड़ी हो जा तो दे देंगे। अब खड़े होने का भी अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन सच्चे दिल पे साहब राजी, आज्ञाकारी, तो वो भी दिन बाबा ने धीरे धीरे सेवाओं में भी लगा दिया। तो इस प्रकार से भोलापन कहो तो ऐसे ही जो मेरा छोटा भाई शिव है, उसको बाबा ने कहा बच्चों इधर आओ, ये कप कैसे टूटा तुमसे? कहता बाबा अभी बताता हूँ। तो कैसे बताया? दूसरा कप लाके गिरा के तोड़ के दिखा दिया कि बाबा ऐसे टूटा है, प्रैक्टिकल में दिखा दिया। दूसरा भी तोड़ दिया। अब लौकिक घर में हो तो आप समझ सकते कि 2 तो पहले लगे, एक पहले टूटा, दूसरा तुमने तोड़ दिया। तो बाबा ने कहा देखो भोलानाथ के ये भोले भाले बच्चे हैं, बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। तो कैसे बाबा भोलेपन से सबको पाल के और बड़ा कर देते हैं। फिर हमारा बड़ों से स्पष्ट रहे, बड़ों को कुछ भी ना छिपाएं। तो एक बार 3 महीना जब रहते मेरे को हो गया, तो बाबा ने पूछा बच्ची तुमने दिलवाड़ा मंदिर देखा है? तो मैंने कहा नहीं बाबा, जब दिलवाड़ा नहीं देखा तो अचलगढ़ और गुरु शिखर की तो बात ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा अच्छा अब जाके देख के आओ, और बाबा तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता है एक एक चीज़ देखने के लिए। जब देखने गए पहले दिन, तो उन दिनों में जुलाई का महीना हो चुका था। चेरी जिसको करौंदा कहते हैं खूब पके हुए थे, और पत्ते का दोना बना करके करौंदा अच्छे से तोड़ के हम ले आए। और ले आए तो बड़ी खुशी खुशी सबने आपस में मिल बांट के खा लिया। जब शाम को मिले तो बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ, तुम घूमने गई कुछ भी नहीं लाई? बाबा को पता है जरूर लाई होंगी, जो जाता वो करौंदा ही लाता है। तो मैंने कहा बाबा करौंदा लाए थे? चेरी बोला चेरी लाए थे। लाओ बच्ची लाओ, कहाँ है? भाई नहीं खा लिया है। सभी ने मिल के, किस किस ने खाया सबका नाम बता दिया। तो बाबा ने कहा बच्ची कायदा कहता है कि पहले बाप को दिखाओ क्या लेके आए। बाबा सारे विश्व की बादशाही सबको खोल के बता देता है कि क्या क्या तुमको देंगे, और तुमने छोटी सी चीज़ करौंदा भी नहीं दिखाया बाबा को। तो गलती तो मैंने की थी, लेकिन उससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि नहीं आज से मुझे कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ बाबा को बता देना है। तो ऐसे ही देखा कि बाबा के अंदर माता पिता शिक्षक सारे गुरु, तो वो तो मैंने पहले भी सुनाया पालना का, किस प्रकार ने बाबा से हमने पालना ली। लेकिन जब श्री कृष्ण का चित्र बन करके आया, घुटने के बल, हाथ में ग्लोब, बॉम्बे से बन के आया था, तो बाबा को जैसे नशा चढ़ाते थे और खुद भी उसी नशे में। देखो बच्चे मैं ये मिचनू बनूंगा, मैं ये तुम लोग भी बनेंगे, मैं बनूंगा ये मिचनू। तो ऐसे कहते कहते एक दिन बाबा को लगता पूरा ही भविष्य
के संस्कार इमर्ज हो गए। तो जेपी भाई को बाबा ने एक दिन बुलाया था, पानी की बहुत शॉर्टेज होती थी, बिल्कुल पानी कम होता था, जो कारपोरेशन का सरकारी पानी आता था पूरा नहीं पड़ता था। और कभी कभी तो हम जो बरगद का पेड़ है पीछे, जहाँ तक बाबा पार्टी को विदाई देने जाते थे, दिन में अगर 4 बार ग्रुप गया तो बाबा 4 बार जाते थे, और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, और रुमाल हिला करके पूरे को विदाई देते थे बाबा सभी पार्टी को। जब तक पार्टी मुड़ मुड़ के देखती रहती थी, बाबा वहीं खड़े रहते थे। तो ये भी भाग्य मुझे मिला, क्योंकि सबसे छोटी मैं थी, दादियाँ सब सेवा पर थी, और जो बचे हुए यज्ञ के थे तो वो तो इतने बुजुर्ग भी थे, तो बाबा मेरा ही हाथ पकड़ के ले जाते थे। तो वहाँ पर बाउंड्री के अंदर एक कुआं है, अभी भी है, मैंने देखा। तो जब पानी की बहुत कमी पड़ती थी तो मैं जा कर के, और लोहे की बाल्टी होती थी, उस कुएं से पानी ला करके बाबा को पूरा करती थी। मुझे लक्ष्य था कि सबको कमी पड़े पर बाबा को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं बाल्टी बाल्टी ला के बाबा को वहाँ पर पानी देती थी, और इतना संभाल के लाती थी कि अगर आधा छलक गया रास्ते में तो बाकी बचेगा क्या। तो पानी छलकने भी ना पाए और भर के भी पूरा ले आए। तो वहाँ तक बाबा जाते थे और जाके सबको विदाई देते थे। और जब पार्टी आती थी तो स्नान वगैरह करने के बाद सभी बैठते थे, और फिर बाबा को मम्मा को बताते थे कि वही ग्रुप आया है, और मम्मा बाबा आके संदल पे बैठ के दृष्टि देते थे, और बहुत सुंदर मिलन का रिकॉर्ड बजता था। तब तो ग्रामोफोन का था, लच्छू दादी ग्रामोफोन चलाती थी। तो बाबा दृष्टि देते थे, टोली देते थे, प्यार से मिलन। उसके बाद बाबा पूछते थे, बच्चे आज की मुरली पढ़ी है? वरना तब तो बहुत देर से मुरली पहुंचती थी, पर रास्ते में मुरली पढ़ी है ट्रेन में। तो कोई ने पढ़ी, कोई ने नहीं पढ़ी। तो इतना ध्यान खिंचवाते थे, बच्चे पहले जाओ मुरली पढ़ो, पीछे नाश्ता करना। बिना ज्ञान के, स्नान के भोजन नहीं करना है। स्थूल स्नान तो किया। फिर बाबा देखते थे ये बच्चे कितना ज्ञान युक्त हैं, और कितना योग युक्त हैं, और कितना धारणा युक्त हैं, कितना राज युक्त हैं। तो सबसे पहले पूछते थे कि ये बताओ, बाबा से पहली बार मिले हो कि फिर कभी मिले थे? तो जिनको तो पूरा ज्ञान समझा हुआ है, सृष्टि चक्र का, कल्प का, हुबहू रिपीटिशन का, तो वो तो यही कहते थे, बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले हैं। तो इसका मतलब है कि वो पूरा ज्ञान है और निश्चय है कल्प कल्प मिलने का। और जब कोई बोलता तो बाबा नहीं पहली बार आए हैं, तो बाबा समझ जाते थे कि अभी ये सारे राज को नहीं समझा है, अभी ज्ञान में इतना परिपक्व नहीं है। फिर बाबा पूछते थे कितने बच्चे हैं? मिलन में 2 ही प्रश्न होता था, मुरली पढ़ी कि नहीं, और पहली बार मिले हो, और तीसरा प्रश्न होता था कितने बच्चे हैं। इस राज को भी जिसको है ध्यान में या प्रैक्टिकल लाइफ में लाए हैं, तो वो तो यही कहते थे, बाबा 3 बच्चे लौकिक हैं, 1 पारलौकिक है, या 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी हैं। और जिनको नहीं तो वो अपने ही बच्चे बता देते थे। तो बाबा कहते थे, देखो बाबा को बच्चा बनाया नहीं है, जब तक बाप को वारिस नहीं बनाया है तब तक बाप भी पूरा वर्षा कैसे देगा। पहले लेगा तब उसका 1000 गुना पदम गुना देगा। तो जब दिया ही नहीं है तो लेंगे कैसे।
फिर बाबा बहुत अच्छी तरह बताते थे, देखो बाप तो त्रिलोकीनाथ है, दाता है, वो बच्चों से क्यों लेगा, गरीब बच्चों से तो वो तो नहीं लेगा, लेकिन बच्चा बना लेंगे तो कोई भी बच्चा कितना ऊंचा क्यों ना बढ़ जाए, धनवान हो जाए, पद पोजीशन वाला, लेकिन वो अपने पिता की चीज़ को प्रेम से वारिस के रूप में ले लेगा। चाहे वो बाबा ने कहा छड़ी क्यों ना हो, छाता क्यों ना हो, वो यादगार के लिए लेगा। तो मैं बच्चों से कैसे लूँगा, मुझे बच्चे पहले अपना बच्चा बनाए, तो जो मुझे देंगे, जितना देंगे उतना उनको मिलेगा। तो इस तरह से पार्टी के साथ तो बाबा को मालूम पड़ जाता था कि मेरे ये बच्चे कैसे हैं। तो इसी प्रकार से जब पार्टी जाती थी तो ऐसे नहीं कि आज उठाई अपनी अटैची और चल दिए, मुझे आज जाना है। सब आके बैठते थे, बाबा दृष्टि देते थे और बहुत सुंदर गीत बजता था कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो इस गीत से सबका दिल एकदम पिघल जाता था और नेत्रों से वो स्नेह, वो प्यार, संबंध के आंसू आते थे। वो बिछोड़ना एक लगता था कि हम अपने परिवार से, अपने माता पिता से जुदाई लेके जा रहे हैं। फिर बाबा मिश्री, बादामी और इलायची की टोली ज़रूर सबको मुख में देते थे। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, इलायची जैसा तो खुशबूदार बनना है और बादाम जैसे ताकतवर बनना है, मिश्री जैसा मीठा बनना है। तो ये गो सुन कम सुन की टोली बाबा बच्चों को देके भेजते थे। फिर एक दिन बाबा ने कहा चलो बगीचे में चलते हैं, तो छोटी सी टोकरी लेके चले और बाबा ने अपने हाथों से चुन चुन के फूल रखा और रखने के बाद उसको लाके क्लास में सामने रख दिया। तो कहा अब बच्चे आएँ और जो जिस अपने लायक समझता वो फूल उठा लें। अब किसकी हिम्मत नहीं है कि अपने आप आए और कोई गुलाब उठाए, कोई मोतिया उठाए, कोई फूल उठाए, किसी की हिम्मत नहीं। तो बाबा ने कहा देखो अगर फूल बने होते तो स्वाभाविक है बड़े उससे आकर के विश्वास के साथ लेते। तो विश्वास के ऊपर बाबा ने बताया। तो बाबा को जब कोई फूल देता था कहते थे मुझे ये फूल नहीं चाहिए, कितना भी शौक से लाके नहीं, मुझे चैतन्य फूल चाहिए, खुशबूदार फूल चाहिए जिनमें दैवी गुणों की खुशबू हो। तो मैं वो बता रही थी कि जमुना प्रसाद को बाबा ने कहा बच्चों देखो पानी की बहुत कमी है, तो ऐसा करो एक कुआं खोदो। अब पहाड़ पर कुआं खोदना और एक 15 साल के बच्चे के लिए जिसको ये पता नहीं कि धरती भी कैसे खोदी जाती है, लेकिन बाबा को अपने बच्चों में पूरा कॉन्फिडेंस था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा तुम्हें लंका में जाना है और सीता जी को ये मुद्री देनी है और ये बताना राम जल्दी आएंगे। कैसे जाना है ये हनुमान जाने, और पूरा भरोसा था कि हनुमान पहुँचेंगे, जैसा कि वो पौराणिक कथाएं बताती हैं। तो इसी तरह से बाबा को पूरा अपने बच्चों पे भरोसा था। बस बाबा ने कह दिया कि कुआं खोदना है, कैसे खोदना वो जाने। और जब वो कुआं खोदा तो उसमें लोहे की सरिया की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। पत्थर को ब्लास्ट करते थे नीचे, फिर उसके टुकड़े निकाले जाते थे, फिर इसी तरह धीरे धीरे वो खोदा जाता था। और उसी सीढ़ियों से ये लेबर लोग नीचे उतरते थे, मिस्त्री लोग। तो बाबा को जो पुराने भविष्य वाले संस्कार थे, कल पहले वाले और आने वाली दुनिया के, कि मैं मिचनू बनूंगा, तो बाबा को एक दिन लगा वो नीचे उतर गए। अब नीचे तो उतर गए इतनी बड़ी एज में, ऊपर इन सरिया की सीढ़ी से चढ़ना बहुत कठिन था आयु के हिसाब से।
लेकिन बाबा में सर्वशक्तिवान था, उसी विश्वास से बाबा ऊपर आ गए। लेकिन आने के बाद जो बाबा के बदन में दर्द हुआ तो संतरी दादी को बाबा ने कहा, जाओ ऑलमाइटी के पास, अब मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है तो बाबा से पूछो कैसे ठीक होगा। यहाँ डॉक्टर तो नहीं बैठे थे। तो संतरी दादी ध्यान में गई, ऑलमाइटी बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, बच्ची ये हुसैन का रथ है, घोड़ा है, बाबा मालिश तो कर देगा, लेकिन बताओ कि अभी उसमें अपने भविष्य के नटखट संस्कार नहीं लाने हैं, वो भविष्य के संस्कार भविष्य के लिए रहने दे। तो इस तरह से बाबा खुद भी नशे में, बच्चों को भी नशा, और हर समय बाबा बच्चों को नशा ही दिलाते थे। तो जहाँ अपना टेलीफोन एक्सचेंज है पांडव भवन में, वहाँ खाने का टेबल होता था और इससे भी कम चौड़ी पत्थर के पूरे स्लीपर होते थे, पटिया 2 पिलर दे करके उसके ऊपर रखा है, और जो बैठने का है उससे थोड़ा नीचे होता था। तो जब बाबा भोजन बच्चे करते थे तो आके यही कहते थे, बच्चे नशा चढ़ता है, ये पत्थर के टेबल सतयुग में हीरे के जड़े हुए मिलेंगे, तो भविष्य का सोच करके इस पे भोजन करो। हम पत्थर के उस पर नहीं थाली रख के भोजन कर रहे हैं, हम हीरे जवाहरातों के जड़े हुए टेबल पर भोजन कर रहे हैं, उस नशे में भोजन करो। तो ऐसे बाबा चलते फिरते सबको नशा चढ़ाते थे। बाबा याद है, शिव बाबा याद है, तो उठते बैठते चलते फिरते बाबा स्वयं याद दिलाते थे। फिर एक दिन मम्मा ने कहा कि देखो 2 काम नहीं करना। कौन सा मम्मा? कहा एक तो ज़्यादा नींद नहीं करना, नींद को जीतने वाले बनना, और दूसरा कभी किसी की ना निंदा करना और न सुनना, उससे बहुत दूर रहना, और तीसरा कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सच बताने से माफ़ भी हो जाता है और अपने अंदर दिल नहीं खाती है। तो मम्मा ने जो सिखाया बताया वो तो मैंने सुना, लेकिन एक दिन आया जब मुझे झूठ बोलना पड़ा। जब मैं कानपुर गई, आदरणीय रतन मोहनी दादी की माँ, देवी माँ, वो कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से उनको आबू आना था, और कानपुर में ट्रेन सवेरे 4 बजे आती। तब कोई साधन नहीं थे, पत्थर के बड़े बड़े कोयले हैमर से तोड़ना, सिगड़ी जलाना, यूं करके हवा दे के, और फिर भोजन बनाना। आप सोचो कितने बजे से शुरू किया होगा, और 4 बजे स्टेशन पे पहुंच जाना। और सवारी साधन क्या कि बड़े चौराहे तक जाओ तो रिक्शा साइकिल वाली मिलेगी। जब हम 4 बजे गाड़ी आई और प्लेटफॉर्म पे, तो पहला प्रश्न किया कि बाबा को भोग लगा के लाई हो? अब भोग तो लगाया ही नहीं था, बनाया और टिफ़िन भरा और चल दिए। तो लेके भी हम ही जाना, हम ही को। तो मैं समझ तो गई कि क्यों पूछ रही हैं। बिना देर लगाए तुरंत मैंने कहा कि जी सच बोलो, तुमने भोग लगाया है? जी। सही में बता रही हूँ? जी। 3 बार मैंने जी बोला, झूठ। क्योंकि मैंने कहा अगर मैंने कह दिया कि नहीं भोग तो नहीं लगाया, ये दिल्ली तक भूखी जाएंगी। दिल्ली के पहले भोजन मिलना नहीं है, बीच में और कोई सेंटर है ही नहीं जो दे वही भोजन, तो भूखी ना जाएं इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, मैंने झूठ अपनी समझ में तो नहीं बोला है। और बिना बाबा को भोग लगाए, चाहे किसकी ट्रेन 3 बजे की हो कि 4 बजे की हो, मैंने टिफ़िन पैक नहीं करने दिया। और कभी कभी क्या होता था कि
सवेरे उठे, फ्रेश हुए और 4 बजे गाड़ी जानी है तो बिना नहाए बना लेते थे। और मैंने कई सेवा केंद्रों में अभी भी देखा कि बहनें उठी, फटाफट बनाई, बाद में पैक करके विदा किया, जाके नहाई। लेकिन वो दिन है कि संकल्प पक्का हो गया, शायद वो झूठ मेरे लिए कल्याणकारी बना। कभी भी कोई भी बहन हमारे आश्रम पे तो बिना स्नान के किचन में नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा को भोग लगाना है। और उसके बाद दिन में जितनी भी टोली बनेगी, कुछ भी होगा, वो पहले बाबा को खिलाना है। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे दाता को नहीं खिलाएंगे तो चोर कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से फिर मम्मा ने कहा कि कर्म श्रेष्ठ कैसे हो। मैंने कहा योग युक्त होंगे तो श्रेष्ठ होगा। मम्मा ने कहा नहीं, देखो श्रेष्ठ के लिए एक साथ 3 इस्तेमाल करना, दिमाग भी, हाथ भी और दिल भी। जो काम करना दिल से भी करना, दिमाग से भी करना, हाथ से भी करना, केवल हाथ से नहीं करना। तो बहुत अच्छा मम्मा ने बताया कि तीनों हाईएस्ट हो तो तीनों एच से है, हेड भी है तो हैंड है और हार्ट है, और ये तीनों मिलके करेंगे तो बहुत हाई होगा, अच्छा होगा। तो वो भी मम्मा की बात बहुत अच्छी लगी और सामने रही। और जैसा कि मम्मा ने कहा था, कभी ना नहीं करना, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कार्य हो। तो अपनी समझ से तो मैंने किसी को भी ना नहीं किया है, चाहे वो दिन हो या रात हो या बारिश हो। जिसने मेरे में कोई उम्मीद रखी होगी और उम्मीद से कहा होगा, मैंने कभी नहीं कहा होगा कि ये तो नहीं होगा या नहीं हो सकता। मैंने हाँ किया, कैसे पूरा करना है बाबा पूरा करा देता है। कोई भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो इस तरह से बाबा और मम्मा सबकी पालना। फिर मम्मा ने एक दिन कहा, देखो तुम जाएंगी सेंटर पर तो वहाँ तुम्हारे सामने पेपर आएगा, फिर तुमको मान अपमान लगेगा, देभान आएगा। मुझे तो नहीं पता था, तो मम्मा ने कहा मैं बताती हूँ। क्योंकि जहाँ भी जाओगी, ये तो नहीं मालूम था कि वहीं जाएंगे कानपुर गंगे दादी के पास, तो जो बड़ी बहन होगी उसके अंडर में रहना होगा। तो जो अच्छे स्टूडेंट आएंगे, जिज्ञासु, वो तो बड़ी बहन सुनाएगी ज्ञान। कोई साधारण बूढ़ी माताएं होंगी, कोई बिल्कुल गरीब होगा, वो कहेंगी तुम जाओ ज्ञान सुनाओ, इसका कोर्स कराओ। तो कभी तुम्हारे मन में आ सकता है कि अच्छे अच्छे को तो खुद ज्ञान सुनाती हैं और साधारण को हमें भेज देती हैं, बूढ़ी माता ही जाओ मुरली सुनाओ, ये करो, अनपढ़ी आई है। तो मम्मा ने कहा कभी ना गरीब देखना, ना कभी बूढ़ा देखना और ना कभी अनपढ़ा देखना। तुम उसकी आत्मा को देख करके ज्ञान सुनाना, क्योंकि यहाँ शरीर को ज्ञान नहीं दिया जाता है, यहाँ आत्मा को बाबा पढ़ाने आया, आत्मा को ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे मम्मा ने बताया और ये बात प्रैक्टिकल में हुआ। जब मैं सेंटर पर गई तो स्वाभाविक है कि जो बड़े हैं उनको पता है कि किसको अटेंड करना है और कैसे उनको डील करना है। अभी हमें तो अनुभव नहीं था, तो मम्मा की बताई हुई बात जो आई सामने, तो मुझे ये नहीं हुआ, संकल्प नहीं आया, फीलिंग नहीं आई। तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही इससे। और यदि शायद मम्मा ये बात मुझे बता के नहीं भेजती तो क्या होता? हम तो फीलिंग में ही पड़े रहते, घुटते रहते कि अच्छे अच्छे को तो खुद ज्ञान सुनाते और ऐसे वैसे को हमको देते हैं। तो ये मम्मा की जो बात थी, आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मा का कल्याण करना है, बाबा आत्माओं का उत्थान करने आया है। और मम्मा ने कहा अगर ज़्यादा ज्ञान नहीं सुना सको, तुम 4 शब्दों का ज्ञान सुनाना, 5। क्या? मम्मा ने कहा पक्का कर लो, एक एक बात वो अगर विस्तार करेंगी तो बहुत अच्छा सुना सकेंगी। तो मम्मा ने कहा कि बस अपने सारे ज्ञान का जो सार है, कौन बैठा है,
कौन खड़ा है, कौन चल रहा है, कौन आ रहा कौन जा रहा, बस यही तो ज्ञान है। तो कहा कि देखो, खड़ा होने का जब कोई परिस्थिति आए या अलबेले बने तो ये ज़रूर ध्यान करना कि विनाश सामने खड़ा है और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और जब कोई ऐसी बात आए जहाँ दिल शिकस्त हो, जहाँ कमज़ोरी मन की महसूस हो, कोई बात लगे दिक्कत की, तब ये ध्यान कर लेना बाबा बैठा है। और अभी भी अपन सबको यही कहते कोई परेशानी परिस्थिति में कि बाबा बैठा है। और फिर भविष्य को याद करना और वो संस्कार इमर्ज करना कि वो सतयुग आ रहा है सतयुग, और जा रहा है कलयुग। तो फिर चल कौन रहा है? संगम युग। तो हम जो चल रहे हैं वो संगम पे चल रहे हैं। फिर ऐसे एक दिन बात आई तो मम्मा ने कहा कि देखो, अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पढ़ाई में, पुरुषार्थ में ढीलापन ना आए, सदा चुस्त रहें। तो केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, लेकिन एक शब्द याद रखना, आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। ब्रह्मा कुमारी साधारण बात है, तो ये लक्ष्य रखना। तो उसके लिए मम्मा ने कहा देखो, 3 बातें याद रखना। ये हमारी पढ़ाई है, और हमारी चढ़ाई है, और हमारी लड़ाई है। तो हम रूहानी योद्धे हैं। जो बॉर्डर पर लड़ते हैं उनका लड़ने का टाइम है, लेकिन हम रूहानी योद्धा का जो माया से युद्ध है वो तो स्वप्न में भी होता है। सोते भी जागते भी 24 घंटे का युद्ध है। तो जब योद्धा युद्ध पर होते हैं और सामने दुश्मन होता है तो वो ढीले नहीं होते, सुस्त नहीं होते हैं। उनका ध्यान उसी पर रहता है कि मुझे विजयी बनना है और इसको परास्त करना है। तो उस समय समझना हम रूहानी योद्धा हैं, और योद्धा का ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो लड़ाई है और हमारी चढ़ाई है। चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो मम्मा ने कहा कि देखो, जो पर्वतारोही होते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, वो आगे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, नीचे ऊपर नहीं देखते। उनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे चढ़ना है। और अगर वो आगे पीछे दाएं बाएं देखेंगे तो चढ़ाई चढ़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए एक लक्ष्य रखना, कौन क्या कर रहा है, क्या करता है, इस पे नहीं जाना, तब चढ़ाई चढ़ सकेंगे, वरना नहीं चढ़ पाएंगे। और बाबा को सदा याद रखना, डबल इंजन मिला है। और फिर पढ़ाई है, तो राजयोग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले का पेपर भी होता है। तो पढ़ाई वाला, पेपर वाला समय आ जाए तो उस समय बच्चे बहुत एकाग्रता से पढ़ते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं। वो किसी महफिल में, मेले मलाखड़े में, शादी में नहीं जाएंगे, पेपर है, उनका पूरा अटेंशन पढ़ाई में होगा। तो ये 3 बात कभी नहीं भूलना। और बाबा जब लेके मुझे गए थे तब बाबा ने बताया बगीचे में कि बच्चे, बाबा तो देखो बच्चों को फूल बनाता है, और बाबा नई दुनिया बगीचा बना रहा है, जिसको कहते हैं अल्लाह का बगीचा। लेकिन मेरे बच्चे कोई कोई यहाँ जब आते हैं और बाबा के बच्चे बनते हैं तो कभी कभी वो ऊँट बुद्धि बन जाते हैं। मैंने कहा बाबा वो कैसे ऊँट बुद्धि? कहा जो गुणग्राही हैं वो तो समझो फूल चुन रहे हैं, सबके गुण देख रहे हैं, वो हंस बुद्धि है। और जब इतने फूलों की दुनिया में, पवित्र ब्राह्मणों की दुनिया में, जब एक दूसरे की कमियां ढूंढना शुरू करते हैं
तो ऊँट को कितना भी बगीचे में डाल दो, वो कांटा जरूर ढूंढेगा चबाने के लिए, और अगर एक पेड़ में कोई कांटा मिल गया वही चबाएगा प्यार से। तो ऊँट बुद्धि नहीं बनना है, तो हंस बुद्धि कैसे बनना है? कांटा नहीं चुगना है। और जब कोई कमी नज़र आए तब बाबा ने कहा, बच्ची, कई लोग किसी की कमी को बाबा को भी बताना है, बड़ों को बताना, छिपाना नहीं है, नहीं तो उनका मर्ज बढ़ता जाएगा। परंतु बताने का जो तरीका है वो शिकायती लहजे में नहीं। कई लोग बताने से पहले अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं और उसी अनुसार फिर बताते हैं। तो अपने को न्यारा करके, हल्का करके, और फिर समाचार के रूप में सुनाना है, और सुनाने के बाद फिर भूल जाना है। उसकी कमी को दिल और दिमाग में नहीं रखना है, बता दिया, बड़े जाने। तो इस तरह से बाबा मम्मा ने छोटी छोटी बातें, छोटी बुद्धि को बचपन में जो समझाया वो बहुत काम का। और अपनी वो थी क्वीन मदर, तो वो भी बाबा के कमरे के बाहर कुर्सी डाल के बैठी रहती थी। तो जब इधर से निकलो और उधर से कहाँ से भी इधर आओ, हमको ही नहीं लगभग सभी जो उनकी नज़रों से पास हो रहे हैं। कहती थी, देखो जीवन बनाना है तो 3 चीज़ें सीखो, याद रखो, सीख सीख, मर मर और झुक झुक। तो ये वो बहुत अच्छी तरह से पक्का कराती थी। और मम्मा भी यही कहती थी कि अगर 29 दिन तुमने सहन किया और लास्ट दिन तुमने उसका उत्तर दे दिया तो क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो आपके 29 दिन जो सहन किया वो बेकार हो गया। सारा दिन व्रत किया और शाम को एक दाना मुख में डाल लिया, क्या होगा? तब कहेंगे व्रत सारा बेकार हो गया। तो इसलिए ये ना सोचना कि अब बहुत ऊपर हो गया, अब मुझे तो कुछ बोलना ही है, नहीं। तो 30वें दिन को भी अगर सहन कर लोगी तो पास हो जाओगी। तो इस तरह से मम्मा पापा ने बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाई, लेकिन अब मुझे लगता है कि छोटी नहीं है। और आज जैसे अपने मनमोहिनी में दृष्टिहीन जो भाई बहनें आए हुए हैं, जिनको हम सूरदास भी कह सकते हैं, तो मुझे देख के लगा कि जब पहले दिन बाबा ने हमको जो शॉल पहनाया था पहली मुलाकात में, वो भी देहरादून ब्लाइंड सेंटर की ब्लाइंड वालों के हाथ की बनी हुई शॉल थी। तो इतना अच्छा बाबा ने, जैसे कि नेत्रदान के लिए, आत्मिक रोशनी के लिए, तो यही रहता था कि भाई कैसे हर आत्मा को इन चरम चक्षुओं से अलावा दिव्य दृष्टि दें और अपनी दृष्टि को भी शुद्ध और पवित्र रखें। तो मम्मा ने तो पहले ही सिखा दिया था कि तुम आत्मा देखना, दे और गरीबी और अनपढ़ा ये सब नहीं देखना। तो आज तक भी मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे में, जैसे बाबा ने कहा भान नहीं हो, मम्मा ने कहा तुम्हें ये भान ना आए, तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि छोटा या बड़ा या कोई है। तो जिस प्रकार से बाबा ने सबको सम्मान दिया कि ये होमनहार देवताएं हैं, तो मुझे भी अपने आप का बड़प्पन नहीं लगता है। भले कई लोग कहते हैं कि बड़ी दीदियाँ देखिए वो कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, मम्मा बाबा इतने साधारण रीति से चले, उनको कोई ठाठ नहीं था। और यहाँ तक कि मम्मा इतनी बड़ी हस्ती, सरस्वती जगदम्बा, भविष्य की लक्ष्मी, छोटे छोटे काम सिखाने के लिए आती थी। जब मैं कपड़ा धोने बैठी, महीने में 1 बट्टी साबुन मिलता था, मेरा पहले ही खर्च हो गया। मम्मा ने कहा किस प्रकार तुम खर्च करती हो? मम्मा कपड़ा ही तो धोते और तो कुछ करते नहीं। तो मम्मा कहीं नहीं,
कल मैं तुम्हें सिखाने आऊँगी। 91 के भी अवतार। तो कहा देखो ये जो होता ना कफ और कॉलर, यही गंदा होता है। पहले थोड़ा सा साबुन लगा के इसको साफ़ कर दो मसल के, फिर बीच में तो थोड़े से हो जाएगा, और उसके लिए तुम सारे में बट्टी घिसा रही हो। और साड़ी को भी मम्मा ने कहा जो नीचे लाइन गंदी होती ना उसको ऐसे बना लो और पूरा मुट्ठी में ले लो, उतना ही गंदा है, उसको भी थोड़ा साबुन लगा के ठीक कर दो, बहुत थोड़े में काम हो जाएगा। जब मम्मा ने सिखा दिया तो मेरा तो महीने का क्या 1.25 महीना वो साबुन की बट्टी चली। तो ये मम्मा ने सिखाया। फिर माउंट पे क्या होता, खुश्की बहुत हो जाती थी। अब इतना तो भरा नहीं था जैसे आज की दुनिया में बहुत कुछ है स्किन को नरम करने को लगाने का। तो थोड़ा सरसों का तेल भूरी दादी शीशी में देती थी, साबुन तेल एक ही बार मिलता था। अभी वो भी नहीं पूरा हुआ, अब वो तेल कैसे ख़त्म हो गया। तो मम्मा ने बताया कि देखो यानी माँ कैसे बच्चों को तब सिखाया था, थोड़ा तेल ले लो, थोड़ा पानी मिला लो, तो तेल अलग हो गया, पानी हो तो मिक्स ही नहीं रहा। मम्मा ने कहा उसको खूब अच्छी तरह फेंट दो, और तेल पानी जब मिक्स हो जाए तो लगा लो, देखो पूरे बदन में भी लग जाएगा, खुश्की भी नहीं होगी, आधे तेल में काम चल जाएगा। तो इस तरह से उस समय पार्ट भी ऐसा ही था। इतनी संपन्नता नहीं थी जितनी आज हम और आप देख रहे हैं। तो वही है कि ताजमहल देखने सब जाते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर ताजमहल टिका किस पे? वो फाउंडेशन तो किसी ने उस पत्थर को देखा ही नहीं है। तो बाबा का त्याग, मम्मा का त्याग, तपस्या, हमारी दादियों का, बड़ी बड़ी दीदियों का, ये जो पुराने बाबा के रतन थे, फाउंडेशन स्टोन, उनको तो किस तरह से अपनी जीवन बिताई है, त्याग में, तपस्या में, सेवा की। आज उन्हीं की तपस्या पे हम सभी बहुत सुंदर दुनिया बीके की देख रहे हैं। तो ये वही तपस्या ही हम सबको चला रही है और वही आशीर्वाद चला रही है। ओम शांति।